चलो, तो आई थिंक मैं बोल रहा हूं सभी बच्चे अपने पास एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अपने पास पीडीएफ तो रखिएगा ही रखिएगा ना। तो ये आपको पहला सर एक सलाह, डाउट है। फर्स्ट डे से यही बोल रहा हूं। चलिए, और हम लोग थोड़ा बेसिक अभी पढ़ रहे हैं, अभी मेन सिलेबस हमारा नहीं चल रहा है। हमारा सिलेबस का जो नाम ही है ब्रिज कोर्स, यानी एक महीने आपको बेसिक चीज बताया जाएगा। और हो सकता है केवल 10th से थोड़ा सा, 10th और 11th को जोड़ने के लिए ब्रिज बनाया गया। नदी के इस साइड 10th है, नदी के उस साइड 11th है, तो अचानक से नदी को कूद करके नहीं जाना है, पानी में बह जाओगे। इसलिए हमने एक ब्रिज बना दिया कि आप ब्रिज से क्रॉस करके 11th में अभी पहुंचिए। तो इतना टेंशन लेके नहीं पढ़ना है सर एनसीईआरटी में तो ये लिखा था अभी नहीं हुआ। अरे हम लोग तो अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, एक वो बेसिक हो जाएगा तो हम लोग सारा चीज पढ़ लेंगे। चलिए, तो मैंने आपको पिछले क्लास में फ्लावर के बारे में अच्छा खासा थोड़ा सा इंट्रो पार्ट दिया था। आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट। फिर मैं लास्ट में याद दिलाना, मैं 20 क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट में 20 क्वेश्चन का एक क्विज करूंगा, याद मुझे दिला देना। ठीक है, तो देखिए फ्लावर में अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। और जिन बच्चों का पिछला क्लास छूटा हुआ रह गया टेंशन मत लीजिएगा, मैं जो लिंक दूंगा उसमें सारे क्लासेस रिकॉर्ड फॉर्म में, जब से हमने क्लासेस स्टार्ट की है, पहला तो इंट्रोडक्शन था, ज्यादा नहीं है उसमें, कुछ तो नहीं था। हमने 2 क्लासेस मेनली ली, वो दोनों क्लासेस के लिंक अवेलेबल है, नहीं तो मुझसे मांग लीजिएगा ना, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, नंबर आप मेरा रखिएगा, कहीं पर फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मुझसे लिंक वगैरह मांग सकते, लिख दीजिएगा 11th क्लास। इतने सारे मैसेज आते हैं कि मुझे भी नहीं पता चलता। 9968894791 ना। तो ये बॉटनी का तो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, मुझसे मत बोला सर केमिस्ट्री के वीडियोस नहीं बने, बॉटनी वाला मैं सारा सॉल्व कर दूंगा। तो जिन बच्चों का छूटा हुआ रह गया टेंशन नहीं। हाँ, तो हमने पिछले 2 क्लास में फ्लावर का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट जाना। अब फ्लावर को हमने फ्लावर को सिमेट्री के बेसिस पे काट करके देखेंगे, यानी कि फ्लावर को कट कीजिए, फ्लावर क्या 2 इक्वल पार्ट में टूटता है, अगर वो टूटेगा तो सिमेट्रिकल, पढ़ा है ना आपने। अगर वो 2 इक्वल पार्ट में नहीं टूटा, एसिमेट्रिकल, यानी फ्लावर को लेना है और 2 पार्ट्स में तोड़ना है। अगर 2 इक्वल पार्ट में नहीं टूटा, एसिमेट्रिकल, और अगर वो 2 इक्वल पार्ट में टूट गया तो इसे हम लोग सिमेट्रिकल फ्लावर कहेंगे, सिमेट्रिकल फ्लावर कहेंगे। ठीक है सर, ये कहां से आपने पढ़ाया सर? तो मैं ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला अभी तो हम लोग बेसिक चल रहे हैं। ठीक है, तो पेज नंबर बच्चा 72, आज आप एनसीईआरटी क्लास 11th का पेज नंबर 72 को पढ़िएगा, टॉपिक आएगा फ्लावर। हमने वहीं से ये चीज बताना स्टार्ट किया, वहीं से ये चीजें बताना स्टार्ट किया, तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और मैं पढ़ा रहा हूं, समझाते जाऊंगा, टेंशन नहीं। पेज नंबर 72 ना। अब देखिए ध्यान से सर, दो कहां से कट करना है सर? आपको एक प्लेन क्रॉस कराना है, ध्यान से सुनिएगा। ये सेंटर है, सेंटर से एक प्लेन क्रॉस करना है, एक प्लेन क्रॉस करना है ना, सेंटर से एक प्लेन क्रॉस कीजिए। अगर उस प्लेन से फ्लावर 2 इक्वल पार्ट में टूट गया, सिमेट्रिकल। अगर सेंटर से प्लेन क्रॉस किया, 2 इक्वल पार्ट में नहीं टूटा, एसिमेट्रिकल। आपके पूरे एनसीईआरटी में एक ही फ्लेवर है जो एसिमेट्रिकल है बेटा, कहना कहना। तो मैं तो पढ़ाने के टाइम में बता देता हूं, काना याद कर लो, काना। सर कैसे? ट्रिक हो गया, काना, एक आंख अच्छा एक आंख खराब, बीच से काटा तो दोनों अनइक्वल ही तो टूटेंगे। अरे काना नाम सुना है? तो बीच से अगर उसे काटोगे तो एक आंख अच्छा होगा एक आंख खराब होगा। तो पूरे एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है, कैना फ्लावर है ना, जिसे आप कट कीजिएगा 2 इक्वल पार्ट में नहीं टूटेगा, एसिमेट्रिकल। तो एक ही एग्जांपल है पूरे एनसीईआरटी में, एक ही एग्जांपल। तो सर सिमेट्रिकल के बहुत सारे एग्जांपल है, सिमेट्रिकल के आपको मैं 30 एग्जांपल बताऊंगा, 30 एग्जांपल, और याद हो जाएगा। सर कैसे याद करें? सिमेट्रिकल अब 2 तरह के, सिमेट्रिकल अब 2 तरह के, ध्यान से सुनिए।
ये प्लेन लिया, ये प्लेन लिया, सेंटर ये बच्चा, ये है सेंटर, यहां से एक प्लेन क्रॉस किया दो इक्वल पार्ट में, यहां से क्रॉस किया इक्वल पार्ट में, यहां से क्रॉस किया इक्वल पार्ट में, यहां से क्रॉस किया इक्वल। सर सेंटर से क्रॉस करना है ना, हाँ। एक प्लेन ना, हाँ। सर किसी भी प्लेन से कट मारे इक्वल पार्ट में तो कट ही हो रहा है। आप इधर से कट मारा तो इक्वल, इधर से कट मारा इक्वल, इधर से कट मारा। सर एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल पार्ट में टूट रहे, एक से ज्यादा ऑप्शन है दो इक्वल पार्ट में टूटने के, तो उसे हम कहेंगे बच्चा रेडियल सिमेट्री ना। ये हम लोग जूलॉजी में वर्ड यूज करेंगे रेडियल सिमेट्री। हम बॉटनी पढ़ रहे, हम बच्चा बॉटनी पढ़ रहे, बॉटनी में ये वर्ड कहलाएगा, बॉटनी में ये वर्ड कहलाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। जूलॉजी में जब पढ़िएगा एनिमल किंगडम, वहां एक वर्ड आएगा रेडियल सिमेट्री। सेंटर से एक प्लेन क्रॉस कीजिए, एक से ज्यादा प्लेन दो इक्वल पार्ट में तोड़ा, इस प्लेन से भी दो इक्वल, इस प्लेन से भी दो इक्वल, इस प्लेन से, एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल पार्ट में टूटा। जूलॉजी में रेडियल सिमेट्री, बॉटनी एक्टिनोमॉर्फिक। सिंबल एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, अंदर में प्लस कर देंगे। अगर कोई फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है तो कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंबल यूज करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, अंदर में प्लस कर देंगे, हो गया बच्चा। सर अगर सर हम फ्लावर को कट कर, एक फ्लावर है मटर के प्लांट में, आपको पढ़ाया जाएगा, अभी पढ़ाया जाएगा, वो ऐसा होता है बच्चा, उसका ऐसा होता है, इस तरह का वो दिखता है, बताया जाएगा अभी। तो यहां पर क्या होगा, आप क्रॉस कीजिए सेंटर से, ये बच्चा आपका सेंटर है, ये बच्चा आपका सेंटर है, केवल एक ही प्लेन है, केवल एक ही प्लेन है जहां से दो इक्वल पार्ट में टूटेंगे। क्या इधर से कट मारोगे तो दो इक्वल टूटेगा? नहीं सर। क्या इधर से मारोगे तो दो इक्वल टूटेगा? नहीं सर। केवल एक ही प्लेन है जहां से वो दो इक्वल पार्ट में टूट सकता है। नाम हम लोग जूलॉजी में उसे बाइलैटरल सिमेट्री कहेंगे। जैसे हम है, हमें बस इसी प्लेन से कट मारोगे दो इक्वल पार्ट में टूटेंगे। जब आप पढ़ोगे इकाइनोडर्माटा वगैरह ना बच्चा, यहाँ पर ऐसे हो रहा स्टारफिश वाला, यहां से भी कट मारा दो इक्वल पार्ट, यहां से भी कट मारा इक्वल पार्ट, यहां से भी कट मारा दो इक्वल पार्ट। जूलॉजी में उसे बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। हम बॉटनी पढ़ रहे ना, तो बॉटनी में उसका नाम होता है जाइगोमॉर्फिक, बॉटनी में नाम होता है जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। और इसे लिखने के लिए परसेंटेज से, इसे लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, परसेंटेज सिंबल। कोई फ्लावर ऐसे में जाइगोमॉर्फिक है, परसेंटेज से लिखिए। तो फटाफट रिपीट कर रहा हूं, फटाफट रिपीट कर रहा हूं। फ्लावर लीजिए, काटिए। सर दो इक्वल पार्ट में नहीं टूटा, एसिमेट्रिकल। पूरे एनसीईआरटी में, पूरे एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है, एक ही फ्लावर है, और होंगे दुनिया में, हमारे सिलेबस में एक ही है, हमारे सिलेबस में एक ही है, जिसका नाम है कैना। हम केवल एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल को याद करना है, हमें केवल अपने सिलेबस को ही पढ़ना है। अरे फ्लावर तो लाखों है, हम लाखों थोड़ी याद करेंगे। हमें जो सिलेबस है, हमें नीट क्वालिफाई करना है, नीट के अंदर में जो सिलेबस होगा वही पढ़ना है, और नीट का सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए सर, अगर हमने फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया तो क्या एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल पार्ट में टूट रहे? इस प्लेन से भी टूटा, इस प्लेन से भी टूटा, एक से ज्यादा प्लेन से, हाँ सर। तो जूलॉजी में नाम रेडियल सिमेट्री, बॉटनी में नाम एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है सर, एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट में टूटा, जूलॉजी में नाम बाइलैटरल सिमेट्री, बॉटनी में नाम जाइगोमॉर्फिक ना। तो सर एक्टिनोजाइगो का आपने एग्जांपल नहीं बताया, एक्टिनोजाइगो का एग्जांपल आपने नहीं बताया सर। चलो बच्चा, पिछले क्लास, किसी बच्चे को याद है पिछले क्लास में आपको मैंने एक वर्ड बताया था, हमारे सिलेबस में, नीट के सिलेबस में हमें एक टॉपिक पढ़ना है, फैमिली। सर फैमिली क्या होता है? अभी फैमिली का मतलब है जिसके अंदर ढेर सारे प्लांट आए, ढेर सारे प्लांट आए, ग्रुप ऑफ प्लांट ना, इसी को फैमिली कहेंगे। हमें तीन फैमिली पढ़नी है बच्चा, एक का नाम फा, एक का नाम सा, एक का नाम ला। आपके एनसीईआरटी में तीन फैमिली को डिटेल से पढ़ना है।
डिटेल से पढ़ना है, हमारे सिलेबस में 3 डिटेल से पढ़ना है। फैबेसी मटर वाली फैमिली, सोलेनेसी आलू टमाटर वाली फैमिली, ला लिलिएसी। और एनसीईआरटी में ये जो फैमिली गिवन है वो क्रम वाइज है, ऑर्डर वाइज है। फर्स्ट फैमिली फैबेसी, सेकेंड फैमिली सोलेनेसी, लास्ट फैमिली लिलिएसी। ये एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे लास्ट में मिल जाएगा। तो अब मैं एक ट्रिक दे दूं, जो फैबेसी है बच्चा मटर वाली फैमिली है वो जाइगोमॉर्फिक होगा, मटर वाली जो फैमिली है वो जाइगोमॉर्फिक होंगे। इसके अंदर में जो भी प्लांट आएगा, पी मटर, बीन, कैशिया, गुलमोहर कुछ आएंगे, हम लोग आगे में देखेंगे। तो इसके अंदर जो भी आएगा वो सभी के सभी क्या होंगे, सभी के सभी क्या होंगे, जाइगोमॉर्फिक। अब 2 फैमिली बच गया बच्चा, कौन कौन, सा और ला, यानी सोलेनेसी एक्टिनोमॉर्फिक होगा। सोलेनेसी यानी आलू वाली फैमिली जिसमें सब्जी वगैरह है, आलू आ गया, टमाटर आ गए, ब्रिंजल आ गया, ये सब सोलेनेसी। और एक आएगा बच्चा लिलिएसी ना। तो अब बताइए एनसीईआरटी में 3 दे रखे क्या, फैमिली। तो फर्स्ट फैमिली फैबेसी कैसा है सर, सिमेट्रिकल तो है, बस एक ही प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में टूटता है, जाइगोमॉर्फिक। हाँ, सोलेनेसी लिलिएसी कैसा है, एक से ज्यादा प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में टूटता है, तो क्या नाम हो जाएगा बोलिए, एक्टिनोमॉर्फिक। चलिए बच्चा लोग बताइए किसे किसे समझ में आ गया, हैंड रेज कीजिए, सिमेट्री किसे किसे, पेज नंबर 72 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज जाके पढ़िएगा भी, आज जाके पढ़ना भी है आपको, आज आपको जाकर के इसकी पढ़ाई करनी भी है, ठीक है। हाँ सर समझ में तो आ गया है। चलिए अब आ जाए आगे। चलिए अब हम लोग आगे में मूव करें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक वर्ड आएगा बच्चा ट्राइमेरस, एकदम आसान है, पेज नंबर 72। आज आपको जाके एनसीईआरटी पढ़ना भी है। ट्राइमेरस, एक वर्ड आएगा बच्चा टेट्रामेरस, टेट्रा मतलब 4, टेट्रामेरस। और एक वर्ड आएगा बच्चा पेंटामेरस, देखो नाम में लिखा, पेंटा मतलब 5, पेंटा का मतलब हो गया 5, टेट्रा का मतलब 4 और ट्राई का मतलब 3। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा सर, ट्राइमेरस का मतलब क्या हुआ, जो सेपल है बच्चे याद करो, कैलिक्स के मेंबर को सेपल, तो सेपल का नंबर 3, पेटल कोरोला का मेंबर पेटल उसका भी नंबर 3 ना, स्टेमेन उसका भी नंबर 3। अरे भाई सब कुछ 3-3 है, सेपल भी 3, पेटल भी 3, स्टेमेन भी 3 ना। तो अगर ऐसा है, मेनली सेपल और पेटल को देखना है सर, 3-3 है तो उसे कहेंगे ट्राइमेरस नेचर का है, या 3 के मल्टीपल में 6-6 6-6 है तब भी उसे हम लोग ट्राइमेरस कहेंगे, या तो 3 हो या तो 6 हो या तो 9 हो, 3 या उसके मल्टीपल में उसका नंबर हो ना, तो उसे ट्राइमेरस। तो बताइए टेट्रामेरस क्या होगा सर, बहुत आसान है, सेपल पेटल का नंबर 4 या उसके मल्टीपल में तो टेट्रामेरस। तो पेंटामेरस क्या होगा सर, बहुत आसान है, सेपल या पेटल उसका नंबर 5 या मल्टीपल में हो तो पेंटामेरस, बहुत आसान है। अरे 3 या उसके मल्टीपल वाला हो तो ट्राइमेरस, 4 वाले हो तो टेट्रामेरस, 5 वाले हो तो पेंटामेरस। एनसीईआरटी पेज नंबर 72 में ब्लैक पॉइंट से मिलेगा। आज आपका होमवर्क भी है, आज आपका होमवर्क भी है ना, कि उसे जाकर के पढ़ना है पेज नंबर 72 को। बोले ठीक है सर पढ़ लेंगे। अब मैं देता हूं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक, जितने भी डाइकोट होंगे सर, डाइकोट मतलब अरे यार उसका सीड निकाल लो, कितने पार्ट्स में सर, 2 पार्ट्स में, सीड 2 पार्ट्स में, चना मटर तोड़ा 2 पार्ट्स में टूट गए, डाइकोट। मेज राइस क्या 2 पार्ट में टूटता है, नहीं सर 2 पार्ट में तो नहीं टूटा ना, तो सर वो हो गया मोनोकॉट। सर आम क्या है सर, आम
आम का सीजन है, बता दो आप। तो बेटा गुठली जो है उसको तोड़ो, उसके अंदर सीड मिलेगा व्हाइट कलर का, बचपन में किया होगा, आज करके देखना। गुठली को तोड़ना है, उसके अंदर मिलेगा सीड। सीड को देखोगे तो दो पार्ट्स में होगा, तो हो गया बेटा डाइकोट। और एक और काम का चीज बता दूं, दुनिया में जो भी ट्री है, मोटे ट्री वुड वुड बनाते हैं, वो सभी डाइकोट है, सभी डाइकोट है। अब मोनोकोट मरा धरा सा छोटा मोटा प्लांट एक आध साल में मर जाएगा। जो किसान राइस का प्लांट लगाता है, वीट का प्लांट लगाता है, मेज का प्लांट लगाता है, जो जल्दी मर जाते, वुड नहीं बनाते, पेड़ नहीं बनता, वो सब मोनोकोट में आते। ग्रास मोनोकोट में आएगा, तो जो भी ट्री है वो डाइकोट में आएगी। और सिंपल तरीका भी तुम्हें बताया, उसको तोड़ करके देख लीजिए। चलिए अब बताइए, जितने भी डाइकोट है वो पेंटामेरस होंगे, जितने भी डाइकोट है वो पेंटामेरस होंगे, याद हो गया? जितने भी डाइकोट पेंटामेरस। एक्सेप्शन 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 एक फैमिली है जो डाइकोट होने के बावजूद, डाइकोट होने के बावजूद वो पेंटामेरस नहीं है, 5 में नहीं रखती, वो सेपल और पेटल को 4 में रखती है। सर कौन एक्सेप्शन वाला तो इंपॉर्टेंट होगा? हाँ, आपको पढ़ना एक फैमिली, मस्टर्ड फैमिली। सर आपने तो बोला था एनसीईआरटी में 3 ही फैमिली है, लेकिन मैंने क्या बोला था? 3 डिटेल में पढ़ना है, 3 डिटेल में पढ़ना है। एक और फैमिली है, डिटेल में नहीं, शॉर्ट में पढ़ना है, सिंपल फॉर्म में पढ़ना है, डिटेल नहीं पढ़ना है। उसका नाम है, मस्टर्ड फैमिली का नाम है ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी। सर ये सब में CEAE जुटा रहता है क्या? लिलिएसी, मालवेसी, अभी क्या क्या आएगा सर? फेबेसी, सोलेनेसी, हाँ ये लास्ट में ACAE वर्ड जुटा रहता है। फैमिली को पहचानने का ये तरीका है, बोले ठीक है। अब बताओ, सारे डाइकोट पेंटामेरस एक्सेप्ट ब्रासिकेसी, मस्टर्ड वाली ना, मस्टर्ड मतलब सरसों, वो कैसा होगा? टेट्रामेरस। चलिए, और जितने भी मोनोकोट वो ट्राइमेरस। ठीक है, अब देखिए मैं ट्रिक दे देता हूं हमेशा के लिए याद। सर क्या है ट्रिक? एनसीईआरटी में 3 फैमिली डिटेल से, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। एक फैमिली डिटेल से नहीं पढ़ना, शॉर्ट में पढ़ना है, ब्रासिकेसी जो अभी मैंने बताया। ठीक है, अब एक ट्रिक दे दूं, सारे फैमिली यानी अब 4 फैमिली हो गए, 1 2 3 4, स्टार्टिंग के 3 डिटेल से पढ़ना है एनसीईआरटी में। ठीक, एनसीईआरटी में जितनी फैमिली है, हमारे सिलेबस यानी एनसीईआरटी में 4 फैमिली होते तो 30 से ज्यादा है, हमें अपने सिलेबस पे बात करेंगे। तो चारों जो फैमिली है उसमें केवल लिलिएसी जो है वो मोनोकोट है, लिलिएसी जो है बच्चा वो मोनोकोट है, बाकी सभी डाइकोट। तो मुझे बताइए पेंटामेरस कौन, ट्राइमेरस कौन, टेट्रामेरस कौन? सारे फैमिली जो भी डाइकोट होगा पेंटामेरस, एक्सेप्ट बोले, एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट ब्रासिकेसी, डाइकोट होने के बावजूद पेंटामेरस नहीं है, टेट्रामेरस है। ठीक, और जो भी मोनोकोट ट्राइमेरस, यानी लिलेसी ट्राइमेरस, फेबेसी पेंटामेरस, सोलेनेसी पेंटामेरस। अब बोलो क्लियर है सभी को? ये आपको आज एनसीईआरटी में 72 पेज नंबर पे पढ़ना है। सर एनसीईआरटी नहीं है, इंटरनेट है, PDF है, और मेरे से अच्छा आपको चलाने आता है इंटरनेट वगैरह, तो वहां पढ़ लीजिएगा। चलो ठीक है, किसे समझ में आया फटाफट बोलो, किसे समझ में आया हैंड रेस कीजिए, किसे समझ में आया हैंड रेस कीजिए। एक्सेप्शन वाले का बच्चा नाम है ना ब्रासिकेसी, BRASSCKC, मस्टर्ड फैमिली, जिसके अंदर मस्टर्ड बिलोंग करेगा। ठीक है, जिसके अंदर में मस्टर्ड बिलोंग करेगा। अरे हैव ए फंक्शन ऑफ हैविंग डाइकोट सीड नहीं जानना, अभी हम लोग आगे में आएंगे ना, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा।
सिंपल। मैंने क्या बोला? अरे फ्लावर के अंदर में सेपल आएंगे, पेटल आएंगे, ये सब आएगा ना। तो अगर सेपल का नंबर 4 हो, पेटल का नंबर 4 हो, ऐसे फ्लावर को टेट्रामेरस। सेपल का नंबर 5, पेटल का नंबर 5 तो पेंटामेरस। सेपल का नंबर 3, पेटल का नंबर 3 तो ट्राइमेरस। ट्राइमेरस, इसमें कौन सी बड़ी बात? तो जो भी डाइकॉट पेंटामेरस, जो भी मोनोकॉट ट्राइमेरस। एक एक्सेप्शन, सारे डाइकॉट पेंटामेरस एक्सेप्ट ब्रासिकेसी। डाइकॉट के बाद बावजूद भी वो पेंटा नहीं है, टेट्रामेरस है। चलिए अब पेज नंबर 72 पे फिर से रहेंगे, अभी नहीं। पेज नंबर 72 एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये बच्चा ब्रांच स्टेम है, ये स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक। और यहां से बच्चा आपका है पेडिसिल। पेडिसिल का सोइलेंट पार्ट थैलेमस बता रखा है, नहीं रिपीट करूंगा, नहीं रिपीट करना है आप। और ये रिंग सेपल, ये बच्चा पेटल, ये बच्चा स्टेमेन, ठीक है। गाइनोशियम एंडोशियम समझ में आ रहा। चलिए एक नया चीज बताता हूं, पेज नंबर 72 पे ब्लैक पॉइंट से दिखेगा, सबसे लास्ट लाइन आज पढ़िएगा, दिखेगा। सर क्या है बताइए? चलिए पढ़ते हैं। जो पेडिसिल है, ये बच्चा पेडिसिल है, इसके बेस पे कुछ रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ध्यान से सुनिएगा, पेडिसिल के बेस पे ये स्टेम, ये पेडिसिल, तो इसके बेस पे, पेडिसिल के बेस पे ना एक रिड्यूस यानी कि एक लीफ होगा जो अपने शेप को, साइज को छोटा कर चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसे हम लोग ब्रैक्ट कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि ब्रैक्ट के एक्सिस पे, ये ब्रैक्ट उसके एक्सिस पे, उसके एक एंगल बनाते हुए फ्लावर का ओरिजिनेशन हो रहा है। देखिए ये बच्चा ब्रैक्ट है, उसके एक्सिस पे, एंगल पे फ्लावर का ओरिजिनेशन हो रहा है। तो व्हाट इज अ ब्रैक्ट? आंसर रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सभी फ्लावर में होगा? जिस फ्लावर में होगा उस फ्लावर को ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे, जिसके अंदर होगा उसे ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे, क्योंकि उसमें ब्रैक्ट है। और जिसके अंदर नहीं है ब्रैक्ट, ये रिड्यूस लीफ नहीं है बेस पे, तो उसे कहेंगे बच्चा ई ब्रैक्टिएट। याद रहेगा आपको। और जिसमें ब्रैक्ट वाले है, ब्रैक्ट है, तो सिंपल फॉर्म में BR लिख के काम चला लीजिए। ब्रैक्ट है BR लिख दीजिए, ब्रैक्ट नहीं है तो आप लिख दीजिए EBR, ई ब्रैक्टिएट। हो गया। तो मेरे में से क्या है, फिर से सीख लो। ये बच्चा स्टेम, यहां से क्या है ओरिजिनेट हुआ, लीफ, पेडिसिल। अब पेडिसिल ना, और यहां पर क्या है, ये फ्लावर है। तो पेडिसिल के, क्या मैंने बोला था, पेडिसिल के बेस पे कुछ रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिसे क्या कहेंगे, ब्रैक्ट। अगर ब्रैक्ट है फ्लावर में, ब्रैक्टिएट फ्लावर, सिंबल BR से लिखेंगे। अगर नहीं है तो सर, अरे नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट लिख दो, सिंबल EBR लिखेंगे। क्लियर है सभी को? आज आपका होमवर्क है, पेज नंबर 72 को देखिएगा, मिल जाएगा। पेज नंबर 72 को देखिएगा, आपको मिल जाएगा। चलो बताओ, ये वर्ड क्लियर है सभी को? फटाफट बोलिए, ये वर्ड सभी को क्लियर है? ये वर्ड क्लियर है सभी को? और रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हें मिल जाएगा, साजिद कुछ नहीं करना है यार। लीफ के नीचे में देखो, कुछ छोटे लीफ के तरह स्ट्रक्चर मिले, अगर मिल गया तो उसे हम लोग ब्रैक्ट कहेंगे। नहीं मिला, ब्रैक्ट नहीं है, तो ऐसे फ्लावर को ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। ई मतलब नॉट, ब्रैक्ट नहीं है, अगर होगा तो ब्रैक्टिएट कहेंगे। तो आज आप पढ़िएगा एनसीईआरटी, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया
आज जाकर वापस से वीडियोस को देखिएगा, वापस से रिवाइज कीजिएगा, शायद फिर क्लियर हो जाए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्लियर हो जाए। बोले हाँ सर ठीक है। चलो आगे चलते, पेज नंबर 73, एनसीईआरटी पेज नंबर 73। चलिए 72 के बाद देखो, मैंने तो एनसीईआरटी अपने पास रख लिया है भाई, पेज नंबर 73 पे चलते। हमें क्या करना है, फ्लावर में जो 4 पार्ट है उनको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा है। कॉम्प्लेक्स करोगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए एकदम सिंपल फॉर्म में समझो, एकदम आसानी से इजी वर्ड्स में सीखना। पोजीशन के बेसिस पे पेज नंबर 73 पे पूरा एनसीईआरटी इसी के बारे में लिखा है, तो आपको पढ़ना भी है जाके पेज नंबर 73 को, ठीक है। चलिए ध्यान से, उसके बाद मैं क्यूज लूंगा। पोजीशन सर क्या, देखो फ्लावर में 4 लोग हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, 4 दोस्त हैं। इन तीनों में गहरी दोस्ती, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम आपस में गहरे दोस्त है, फ्रेंडशिप मजबूत है। इन लोग आपस में बात कर रहे हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग भाई फ्लावर में तो है, लेकिन गाइनोशियम के ऊपर है या गाइनोशियम के नीचे है। हम लोग गाइनोशियम के ऊपर है भाई या गाइनोशियम के नीचे है, तो पता चला हम लोग तो गाइनोशियम के नीचे हैं, तो नाम दे दिया गया हाइपो। हाइपो का मतलब नीचे, गाइनस यानी गाइनोशियम, हम लोग फ्लावर के अंदर में गाइनोशियम के नीचे हैं, नाम क्या पड़ा, हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनोशियम, हम लोग गाइनोशियम के नीचे हैं, यानी गाइनोशियम ऊपर है। मतलब सर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए पेडिसिल, ये बच्चा पेडिसिल, थैलेमस ऐसा बन गया, थैलेमस ऐसा बन गया, ये बेटा थैलेमस हो गया, चेंज होते रहता है शेप में, लाखों फ्लावर है, अलग अलग हो सकता है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से, कैलिक्स को देखो, कैलिक्स को देखो ग्रीन वाले को नीचे, कोरोला को देखो, कोरोला को देखो नीचे, स्टेमेन को देखो, एंड्रोशियम को देखो नीचे, और गाइनोशियम को देखो, गाइनोशियम को देखो, अरे गाइनोशियम भाई साहब तू तो टॉप पे यार, हम लोग कैलेक्स, हम लोग कोरोला, हम लोग एंड्रोशियम, हम लोग नीचे और तू ऊपर। तो बताइए इन तीनों गहरे दोस्त कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम आपस में बातचीत कर रहे, हम लोग गाइनोशियम के ऊपर है या नीचे? बोले यार गाइनोशियम टॉप पे, हम लोग नीचे, तो ऐसे फ्लावर को क्या नाम दिया, हाइपो। हाइपो का मतलब नीचे, गाइनोशियम के नीचे कौन, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। याद हो गया? एनसीईआरटी में फिगर भी मिलेगा पेज नंबर 73 पे, जो आज आपको करना है। अब ध्यान से देखिए, गाइनोशियम के 3 पार्ट, गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल। ये बच्चा स्टिग्मा, ये बच्चा स्टिग्मा, ये बच्चा स्टाइल, और ये वाला है बच्चा ओवरी, ये बच्चा ओवरी। ओवरी बोलेगा, ये येलो वाला पीला वाला कौन है, ओवरी। ओवरी बोलेगा हम सबसे ऊपर है, अरे तुम लोग तो नीचे हो, तुम लोग तो नीचे हो भाई। ओवरी बोल रहा है हम टॉप पे हैं, हम टॉप पे, तुम लोग बेटा रहो तुम लोग नीचे। तो ओवरी के सबसे टॉप पोजीशन पे, ऐसे ओवरी को कहते हैं सुपीरियर ओवरी, ऐसे ओवरी को कहते हैं सुपीरियर ओवरी। समझ में आया? ओवरी की बात कर रहे, ओवरी बोला है तुम लोग कैलिक्स, कोरोला नीचे हो, हम ऊपर है, सुपीरियर है, तो ऐसे ओवरी को कहेंगे सुपीरियर। तो जिस फ्लावर में होगा हाइपोगाइनस, गाइनोशियम टॉप पे, बाकी लोग नीचे, तो ओवरी का हो गया। ओवरी के कंपैरिजन में बाकी लोग को देखो, ओवरी टॉप पे, सुपीरियर ओवरी। और इसको रिप्रेजेंट बेटा ऐसे करेंगे, जी मतलब होता है गाइनोशियम, मतलब ओवरी कैसा है, सुपीरियर या इंफीरियर, सुपीरियर है ना, ऊपर है ना, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे में डैश लगा देंगे, डैश लगा देंगे, हम बेटा ऊपर हैं, क्योंकि अभी आएगा इंफीरियर ओवरी, इसमें उल्टा सिंबल यूज करेंगे, उल्टा सिंबल यूज करेंगे, अभी तो ऊपर है ना,
तो अब बताओ हाइपोगाइनस सभी बच्चों को क्लियर? अब और क्लियर होगा जब तुम पढ़ोगे दूसरा जब तुम पढ़ोगे बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट इपीगाइनस। अब बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, खुद से बताइए तो क्या होगा इपीगाइनस? बताओ क्या होता है इपीगाइनस? बोलो। ईपी का मतलब एवब 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 ऊपर। ईपी का मतलब एवब मतलब ऊपर। गाइनस यानी कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आपस में बात कर रहे कि भाई कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम तीनों गहरे दोस्त बात कर रहे। ए गाइनोशियम के नीचे या ऊपर? नाम में क्या लिया? ईपी। हम गाइनोशियम के ऊपर है, गाइनोशियम नीचे, हम ऊपर। गाइनोशियम नीचे, हम ऊपर, तो इसलिए नाम पड़ा इस फ्लावर का नाम इपीगाइनस। फिगर बनाए, क्लियर होगा? ये देखो बच्चा पेडिसिल, ये देखो बच्चा पेडिसिल, और यहां देखो कब इस तरह का बन गया, इस तरह का बन गया, ये हो गया आपका थैलेमस। थैलेमस अपना शेप चेंज कर लिया, थैलेमस अपना शेप चेंज कर लिया, कब शेप का बन। और देखो देखो यहां ध्यान से, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ये बना दिया बच्चा आपका गाइनोशियम का। ठीक, अब यहां देखो कैलेक्स, कैलेक्स, कोरोला, कोरोला, और ये यानी कि कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। हम बोले हम लोग ऊपर है, इस बार हम लोग ऊपर है, तुम नीचे हो। ओवरी बोलेगा भैया, ओवरी क्या बोल रहा है? देखो यहाँ ओवरी क्या बोल रहा है, अरे भाई साहब हम तो नीचे हो गए, तुम लोग, तुम कैलिक्स, कोरोला, एंडोशिया, तुम ऊपर हो, हम नीचे, तुम लोग ऊपर हो। तो ऐसे ओवरी को कहेंगे इंफीरियर ओवरी, ऐसे ओवरी को कहेंगे इंफीरियर ओवरी। अब आया भेजे में कुछ बात गई, भेजे में कुछ बात गई। सर सिंबल उल्टा कीजिए ना, ओवरी बेचारा नीचे आ गया ना, ओवरी नीचे आ गया, तो हम लोग जी लिखेंगे और डैश ऊपर लगाएंगे, ये सिंबल हो गया। ठीक है, अब बताओ किसे किसे क्लियर होगी यहां तक? फटाफट बताओ, बताओ फटाफट। अभी हम लोग आएंगे, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल हम लोग आ रहे बच्चा, एग्जाम्पल मैं रटा दूंगा, याद करा दूंगा, वो टेंशन नहीं लो, तुम कॉन्सेप्ट पे जाओ। एग्जाम्पल मेरी जिम्मेदारी, एग्जाम्पल मेरी जिम्मेदारी, एग्जाम्पल मेरी जिम्मेदारी है, उसका टेंशन मत लो, उसका टेंशन मत लो। चल अब बताओ पेरीगाइनस क्या होगा? पेरीगाइनस क्या होगा? पेरीगाइनस क्या होगा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब एक ही कंडीशन बचा, अब एक ही कंडीशन बचा। जिन बच्चों को थोड़ा कॉन्सेप्ट में समझने में, वो अभी रिकॉर्डेड लेक्चर 1 घंटे के बाद अवेलेबल होगा, अब देख लीजिएगा वापस से, हाँ क्लियर हो। पेरीगाइनस फिर से देखो, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये तीनों आपस में बात कर रहे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम आपस में बात कर रहे। हम गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में कहा है, फ्लावर में गाइनोशियम के नीचे ऊपर है, तो बोले नहीं नहीं, हम अगर नीचे रहते फ्लावर का नाम हाइपोगाइनस, ऊपर रहते तो नाम इपीगाइनस, गाइनोशियम के ऊपर रहता तो इपीगाइनस। नहीं, इस बार एक प्लेन में, इसी प्लेन पे सभी है बच्चा, इसी प्लेन पे सभी है, देखो इसी प्लेन पे आपका गाइनोशियम भी है, इसी प्लेन पे कैलिक्स भी है, इसी प्लेन पे कोरोला भी है, इसी प्लेन पे एंड्रोशियम भी है। सभी क्या एक प्लेन पे नहीं है? एक प्लेन पे नहीं है? बोले हाँ सर, सभी एक साथ एक प्लेन पे है, तो ऐसे को कहेंगे पेरीगाइनस, पेरीगाइनस। और ओवरी को क्या कहेंगे सर? ओवरी तो बेचारा, ओवरी देखिए ना सर, ये ओवरी है ना, सबके साथी तो है, तो इस ओवरी को बच्चा आप कहोगे, आप कहोगे हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर। सर हाफ सुपीरियर नहीं कहेंगे क्या? कह दो, कह दो, लेकिन बेस्ट तरीका है, हमारे सिलेबस में लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है हाफ इंफीरियर। हाफ सुपीरियर लिख सकते हो, लेकिन हाफ इंफीरियर बोलिए, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में यही लिखा है। सर कैसे लिखेंगे इसका सिंबल? जी लिखिए। क्या ये ऊपर है बाकी के रेस्पेक्ट में? नहीं। नीचे? नहीं। ये मीड में, मीड में यहां पर लिखेंगे,
यहां पर लिखेंगे। तो मेरे में से सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है यहां तक? फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस करो, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। और 1 मिनट टाइम खत्म होगा ना, ध्यान से देखो, इधर मेरे तरफ देखो, 5 मिनट के लिए वापस से इस पर रीज्वाइन कर लेना, वापस से उसी लिंक पे रीज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल बताऊंगा, क्लास को एंड करूंगा, एग्जाम्पल बता के क्लास को एंड कर दूंगा। तो जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा आप उसी लिंक पे रीज्वाइन कर जाइएगा फिर से। तो मैं एग्जाम्पल बता के कंप्लीट करूंगा, क्योंकि पार्ट ना, और फिर एक क्विज भी तो लेना है 5 मिनट का, एक क्विज भी तो लेना है, क्योंकि तुम्हारी क्लास 11 बजे है। तो हम लोग 10:50 में क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है? चलो रेडी है सभी? आफ्टर 5 मिनट 2 मिनट्स का ब्रेक देंगे, स्टार्ट करेंगे। नहीं, चलो क्विज भी तो कर